जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको संविधान के बारे में पढ़ाएंगे। हम यहाँ से आज संविधान के अनुच्छेद 1 से शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पर अनुच्छेद 1 से शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 1 क्या है? आज हम सबसे पहले भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 1 क्या है? भाग 1 है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। संघ और इसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो देखिए, वैसे तो हमारे संविधान में 25 भाग हैं। अगर हम बात करें मूल संविधान की, जो संविधान पहले था उसमें 22 भाग थे, और 22 भागों में भी कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। अनुच्छेद तो बढ़कर के लगभग 448 के करीब हो गए हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम संख्यात्मक बात करें तो आज भी अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही हैं। नंबरिक संख्या की बात करें 1 2 3 ऐसे लेकर के 395 तक हैं। तो आज इसमें हम आपको भाग 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो इसके जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक हमारे यहाँ पर संघ और इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 क्या कहता है? पूरा लिख देता हूं इसको। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत, इंडिया, दैट इज भारत। यानी कि जो भारत है राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। हमारे भारत में, हमारे देश में कई राज्य हैं, करीब करीब 28 राज्य हैं, 9 केंद्र प्रशासित हैं। तो उन राज्यों में क्या क्या व्यवस्था दी गई है? तो देखिए, हमारे भारत राज्यों, हमारा जो भारत है राज्यों का संघ है, ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। और क्या व्यवस्था दी गई अनुच्छेद 1 में? एक ये व्यवस्था कर दी गई है, ये ए है, बी, ये व्यवस्था कर दी गई है कि जो हमारे राज्य होंगे, राज्यों के नाम क्या हैं, कितने राज्य हैं, तो वो कहां पर दिया गया है? जो राज्यों के नाम होंगे, राज्यों के नाम, राज्यों के नाम कौन सी अनुसूची में होंगे? प्रथम अनुसूची। प्रथम। अगर आपको हमारे राज्यों के नाम देखने हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा? प्रथम अनुसूची में। उसमें हमने व्यवस्था कर रखी है कि वहां पर राज्यों के नाम हमने दे दिए हैं। और क्या लिखा है अनुच्छेद 1 में? अनुच्छेद 1 में यह लिखा है कि हमारे जो राज्य हैं वो कितने हैं? हमारे 3 प्रकार के राज्य हैं। कितने प्रकार के राज्य हैं? 3 प्रकार के राज्य हैं। 3 प्रकार के राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पहले तो है स्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं? राज्य। दूसरी हमारी यूनियन टेरिटरीज, यानी कि यूटी, यूनियन टेरिटरीज, जिसको हम क्या कह सकते हैं? केंद्र शासित, केंद्र शासित राज्य। ये। और तीसरे कौन से हैं? तीसरे हैं अर्जित। देखिए दोस्तों, यहां पर हम अर्जित राज्य देखते हैं। तो देखिए, अर्जित राज्य कितने हैं? आज हमारे पास एक भी अर्जित राज्य नहीं है।
हमारे संविधान निर्मात्री जो सभा थी, जो संविधान का निर्माण करते, उनकी कितनी दूरदृष्टि थी। उन्होंने कहा कि हमारे एक तो राज्य होंगे जो हमारी विधानसभा के द्वारा चलाए जाएंगे या विधान परिषद के द्वारा चलाए जाएंगे, एक यूनियन टेरिटरीज होंगे जिन पर केंद्र सरकार का शासन होगा, एक अर्जित होंगे। अर्जित कौन से? अगर भारत कहीं से चाहे कि हम उस पर लड़ाई करके या किसी से पुलिस कार्रवाई करके या हमारी फौज के द्वारा कार्रवाई करके हम उसको अपने में मिला लें, ऐसा अभी तक हालांकि हुआ नहीं है। हमारे पास ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? 0 है। और अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 2 बड़ी अच्छी व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि हमारी संसद है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के नए राज्यों को गठित कर सकता है, नए राज्यों का स्थापना कर सकता है। यह हमारे अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति की, किसकी? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नए राज्यों का, किनका? नए राज्यों का गठन या कह दो प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 ये कह सकता है। क्या कहता है दोस्तों अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद अगर चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के नए राज्यों को, जो बाहर से नए राज्य आएंगे उनमें क्या कर सकता है? नए राज्यों का गठन कर सकता है या प्रवेश कर सकता है या स्थापना कर सकता है। तो देखिए क्या हुआ, नए राज्यों का स्थापना कैसे हो सकती है? जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, तिब्बत एक राज्य था, क्या था? तिब्बत एक राज्य था, उस समय स्टेट था। तिब्बत पर चीन ने आक्रमण कर दिया। 1959 को इस पर चीन ने आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण कर दिया? चीन ने यहां के लोगों को। और यहां के लोगों को क्या किया? लूट घसूट करके, मार करके, पीट करके अपने चीन में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। क्या कर दिया? अलग अलग जगह पर डाल दिया इसने। तो इसके ही तिब्बत से ही लगा था एक राज्य सिक्किम, जो कि आज हमारा राज्य है, पहले हमारा राज्य नहीं हुआ करता था। तो सिक्किम को लगा कि जो चीन है जिसने तिब्बत को अपने में कब्जे में ले लिया है, ऐसा ही ये हमारे साथ करेगा, हमें भी मारेगा, हमें भी लूटेगा, हमारे भी परिवार को उजाड़ देगा, हमारे भी परिवार के जो सदस्य हैं उनको इधर उधर फेंक देगा और हमारी संख्या कम रह जाएगी। तो हम अपने आप को बचाने के लिए क्या करें? उन्होंने कहा कि जो हमारा पड़ोसी देश है भारत, हमारा जो पड़ोसी देश है भारत, हम उसमें मिलते हैं। तो देखिए, चीन के डर से सिक्किम हमारे यहां आया और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उनसे कहा कि भाई हमें अपने यहाँ मिला लो। माने कि ठीक है, आप चाहते हो तो मिल जाइए। माने कि नहीं, हमें पहले ये गारंटी दो कि आप हमारे साथ कुछ नहीं करोगे। माने कि भैया हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने हवाला दिया तिब्बत का कि तिब्बत में चीन ने लोग बागों को मार पीट करके भगा दिया, ऐसा हमारे साथ तो नहीं होगा। तो हमारे देश ने सिक्किम को यह बताया कि भैया हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमारी तो नीति ही है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि हमारी जो नीति है वो
पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानने की है, और हम भी तुमको ये गारंटी देते कि हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तो सिक्किम ने कहा ठीक है, हम आप में मिल जाते हैं। और ये कब मिल गए? यह 1975 को। कब मिल गए? 1975 को हमारे में मिल गए। 1975 को जब ये हम में मिल गए तो एक संशोधन हुआ था। वो संशोधन कौन सा हुआ था? वो संशोधन हुआ था 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1975 को। इस संविधान संशोधन से इस सिक्किम को हमने अपना राज्य बना लिया। तो जो सिक्किम है कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना था हमारे भारत संघ का। अब देखिए, अनुच्छेद 2 ने यह कहा कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नए राज्यों का गठन। तो नए राज्य किसका गठन हो गया? सिक्किम का गठन हो गया, जो कि 22वां राज्य कहलाया। यह है हमारा अनुच्छेद 2। अब हमारा आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद, जब अनुच्छेद 2 ने क्या किया, हमारे देश ने किसी भी देश को अपना राज्य बना लिया, तो अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जब भैया कोई राज्य हमारे यहाँ आ गया, अब हमारी मनमानी हो जाएगी, हम इस राज्य को कुछ भी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। क्या कहता है अनुच्छेद 3? अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद, जो हमारी विधायिका है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी पूर्व अनुमति से किसी राज्य के किसमें? नाम में, सीमा में, कौमा क्षेत्र में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है। अब देखिए, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अब देखिए, हमने अनुच्छेद 2 तो किसी भी क्षेत्र को अपने यहाँ का राज्य बना लिया, और अनुच्छेद 3 कहता है कि हमने जब राज्य बना लिया तो उसके नाम में परिवर्तन कर लो, उसकी सीमा में परिवर्तन कर लो, और उसके क्षेत्र में। ये कौन कर सकता है? हमारी संसद कर सकती है। और कब कर सकती है पता है? हम उस राज्य को पहले ही बता देते हैं। किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। अगर हमें कोई राज्य का नाम बदलना है, जैसे हमने एक राज्य का नाम अभी जो बदला है, हमने पांडिचेरी का नाम करके बदल करके पुडुचेरी कर दिया, तो ये हमने उसकी विधायिका को, राष्ट्रपति ने पहले ही बता दिया कि हम आपके नाम को चेंज करना चाह सकते हैं। तो संसद ने प्रस्ताव लेके आई और एक अधिनियम बना दिया, और उसका पांडिचेरी का नाम बदल करके क्या कर दिया? पुडुचेरी का। ऐसे ही सीमा बदल सकती है, सीमा हटा सकती है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ है, तो संसद करती क्या है कि राष्ट्रपति की अनुमति ले लेती है कि हम इस राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं, या इसके क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी कि टुकड़े करना चाहते हैं, इसका एक और नया राज्य बदलना चाहते हैं, राज्य बनाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेंगे, और राष्ट्रपति से कहेंगे भैया राष्ट्रपति जी आप बता दीजिए वहां की विधानसभा को कि आपके राज्य में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और आपको बता दूं, विधानसभा को हमारी संसद ने कोई भी शक्ति नहीं दी गई है कि वो इस चीज को नकार दें। तो हमने जबरदस्ती क्या कर देते हैं? राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है हमारी जो संसद है।
उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र में यानी किसी भी क्षेत्र से एक भाग वहां से ले सकती है, एक भाग दूसरे से ले सकती है। आपको भी बताऊंगा जब हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है, तो अनुच्छेद 3 आपकी समझ में आ गया होगा। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 कहता है कि हम किसी भी राज्य की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 कह सकता है कि स्थापना कर ली आपने तो ठीक है, उसके नाम बदल दो, उसकी सीमा में परिवर्तन कर दो, उसका क्षेत्र तोड़ मरोड़ कर दी, जो भी करना है वो करिए, संसद कर सकती है। और हमारा जो अनुच्छेद 4 है वो क्या कहता है, देखिए हमारा अनुच्छेद जो 4 है, अनुच्छेद 4 पता है क्या कहता है कि हमने जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन किए थे वो संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर रखे जाएंगे। अब 368 क्या है कि एक विशेष प्रक्रिया होती है कि हम सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे और वहां की 2/3 यानी कि लगभग 66% संसद से अनुमति लेंगे, फिर राज्यसभा से अनुमति लेंगे। तो यहां पर यानी कि अनुच्छेद 4 में 2 और 3 में यह कहा गया है कि जब हमने नया राज्य बना लिया उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन हैं अनुच्छेद 2 और 3 के जो संशोधन हैं उन संशोधनों को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। तो देखिए देखते हैं कि जब संसद अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में संशोधन करेगी, 3 में संशोधन करेगी तो जब अनुच्छेद 3 में संशोधन करेगी तो उन्हें क्या करेगी, तो उन्हें अनुच्छेद कितने से 368 से बाहर रखा जाएगा। यानी कि इस पर 368 का कोई महत्व नहीं होगा, 368 इस पर कोई काम नहीं करेगा। तो कैसे इनको बदल सकते हैं, तो देखिए एक तो हम लेते हैं साधारण बहुमत से बदलाव कर सकते हैं। किससे, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है, लोकसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए कितना होना चाहिए बहुमत, 50% से एक सीट ज्यादा, यानी कि आधी से एक सीट ज्यादा। तो 50% का बहुमत होना चाहिए। कितने का बहुमत होना चाहिए, 50% का। 50% संसद में अगर बहुमत है तो हम बदलाव कर सकते हैं। और कैसे बदलाव कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जी जो हैं हमारे, राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। यहां पर अगर हमारी संसद चाहे कि किसी राज्य को उसका नाम बदलना है या उसकी सीमा पुनर्निर्धारण करनी है या कोई क्षेत्र उसमें लाना है, तोड़ना है, मिलाना है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, इनको पहले ही अनुमति हम इनसे ले लेते हैं, पहले ही कि हम इस राज्य की सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं। और बाद में जब ये संशोधन आएगा राष्ट्रपति जी के पास ये अधिनियम बन करके जाएगा और राष्ट्रपति इस संशोधन को मना नहीं कर सकते। इसको क्या करेंगे, उनको पारित करना ही है, उनको साइन करने ही करने होंगे। और ये जो अनुच्छेद 4 है, अनुच्छेद 4 क्या करता है, अनुसूची 1 व अनुसूची 4 को भी प्रभावित करता है। क्या करता है, 4 को भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, जब हमने अनुच्छेद 2 में कोई राज्य मिला लिया तो अनुसूची 1 में उसका वर्णन होना चाहिए। पहले अनुच्छेद को ध्यान रखिए, पहले अनुच्छेद में हमने क्या कहा था कि यहां पर राज्यों के जो नाम होंगे उनको किस में रखेंगे, प्रथम अनुसूची में रखेंगे। तो जब हमने संशोधन अनुच्छेद 2 के तहत संशोधन करके नया राज्य बनाया तो उसका नाम कहां पहुंचाएंगे, अनुसूची 1 में। या हमने
अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाया, अपने ही राज्य को तोड़ करके नया राज्य बनाया, तब हम क्या करेंगे, नया राज्य बन गया तो वहां जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कम रह जाएंगी, दूसरे में कम रह जाएंगी और जो अलग बनेगा उसमें भी कम रह जाएंगी। तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होगा वो अनुसूची 4 में है, अनुसूची 4 में भी उनको कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो अनुसूची 4 को भी यह अनुच्छेद प्रभावित करता है। तो दोस्तों आज हमने संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़े, तो देखिए क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि जो भारत है राज्यों का संघ होगा, राज्यों को प्रथम अनुसूची में रखा जाएगा। राज्य 3 प्रकार के होंगे, एक तो होंगे राज्य, एक होंगे केंद्र शासित राज्य और एक होंगे अर्जित राज्य। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्य बनाएंगे हम, यहां पर क्या बनाएंगे? नए राज्य बनाएंगे। यह था राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 नए राज्य बनाएंगे। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि जो नए राज्य हो जाएंगे उनमें क्या कर देंगे, नाम में या फिर सीमा में या फिर क्षेत्र में क्या कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। और अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जो परिवर्तन करेंगे उन्हें अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा। कितने से? अनुच्छेद 368 से बाहर। किनको? इन दोनों परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। आगे हम आपको राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बताएंगे और अनुसूची के बारे में भी अब आपको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।